ड्रेस और हमारे चेहरे पे इतना मुस्कान, साथ में हमारे अगल बगल कुछ लोगों की मुस्कान। और जो लोग जवाब देंगे जल दिवस कब मनाया जाता है, हाथ तो उठाएंगे जो लोग बताएंगे। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। बताइए कौन कौन सी ये संख्याओं का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो बाकी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। हेलो, आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे पीछे हमारे 6 बैच के कुछ बच्चे बच्चियां हैं, जिसमें आप सभी देख रहे हैं कि सभी के चेहरे पे उल्लास, सभी के बदन पे नए ड्रेस और हमारे चेहरे पे इतना मुस्कान, साथ में हमारे अगल बगल कुछ लोगों की मुस्कान और साथ में हमारे इन छोटे बच्चों का प्यार। इस चीज़ें देख रहे हैं तो इस चीज़ों को आज हम लोगों ने इसलिए रखा है कि आज फिर से 19 जनवरी 2025 को हम लोग अपना 6th फाउंडेशन डे मतलब कि 6वां वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अपने बच्चे बच्चियों के बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन को उत्तीर्ण बता पाएंगे तो उत्तीर्ण बच्चे बच्चियों को हम लोग एक उपहार स्वरूप पेन और पेंसिल भी देने जा रहे हैं, और उसी पेन पेंसिल से इनके भविष्य को उजागर करने का प्रयास फिर से इस वर्ष करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, और केक कटिंग करने के बाद सभी बच्चों से एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के बाद उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा कि आगे फिर से 2025 में ऊर्जागत रहना है और उस ऊर्जे को नकारात्मक चीज़ों से बचाना है, और फिर से जिस गली से, जिस समाज से आप लोग लड़ झगड़ करके यहाँ तक पहुँचते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर से आप लोग के साथ हम लोग संकल्प लेते हैं कि दृढ़तापूर्वक आपके साथ फिर से एक वर्ष काम करेंगे। और आप सभी को अनेकों बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप सभी ने हमें इतना चाहा और हमारे टीम को इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया और प्यार दिया कि आज हम लोग यही नहीं बल्कि ये हमारा पहला ब्रांच और दूसरा ब्रांच दिनारा में मौर्या क्लासेज के स्वरूप में आप सभी के बीच में रहता है। उसका भी वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज अभी हम लोग थोड़ा सा केक कटिंग करते हैं। हैप्पी फाउंडेशन डे। चिल्लाते रहो जी। बस 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 हो गई। एक बार चिल्लाओ मौर्य स्टडी सेंटर जोर से। बस बस हो गया। इधर लीजिए जी। खुशबू ठीक है। तो अभी आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने केक को काटा और बड़े ही अच्छे से अपने मुंह को मीठा किया। कुछ देर के बाद में हमारे सभी स्टूडेंट्स भी अपने मुंह को मीठा करेंगे। और अभी मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो भी ये पीछे में बच्चे आप लोग देख रहे हैं, तो अभी कुछ लोग हमारे टीम के मौजूद भी नहीं हैं, कुछ लोग गायब हैं, जैसे अमित सर नहीं हैं और भी लोग नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भैया और हम और साथ में आप सभी की एक छोटी बहन खुशबू अच्छे काम कर रही है, और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हमारा टीम काम करे। इसके लिए आप सभी से शुभकामनाएं का उम्मीद रखते हैं और इसी सपोर्ट का अभिलाषी हैं, प्यासे हैं। हेलो, अब बारी आ गया क्यूज का। और क्यूज मतलब कि बारी बारी से सब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो लोग जवाब देंगे उनको उपहार स्वरूप एक पेन दिया जाएगा। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? एकदम रेडी? तो एकदम रेडी रहिए। और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हाथ को उठाएंगे जो लोग बताएंगे वो हाथ उठाएंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बोलना नहीं है। विश्व जल दिवस बताओ। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं।
बिल्कुल सही जवाब। इसको दिया जाए, पेन दिया जाए। अब नेक्स्ट बारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल की कुल कितनी अवस्था होती है। नहीं, जो एक बार ले चुके हैं वो दोबारा हाथ अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको दिया नहीं जाएगा, दोबारा बता सकते हैं, लेकिन उनको देना नहीं है। जल की कुल कितनी अवस्था होती है, बताइए। 3 कौन कौन? भौम जल, जल की अवस्था कितनी जल है? की अवस्था है जल की कितनी अवस्था होती है? 3। कौन कौन सा? चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन कौन सी अवस्था होती है जल की? ठोस, गैस, ठोस गैस, द्रव्य। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था में ये जल पाया जाता है। दीजिए रिधि को पेन दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भौम जल किसको बोलते हैं। भौम जल क्या होता है, हाथ उठाइए जिनको बताना है। भौम जल, ठीक है, विश्वकर्मा। भौम जल किसको बोलते हैं? भौम जल उसे कहते हैं पृथ्वी के अंदर मिट्टी और चट्टानों के बीच में जो जल पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बजाओ ताली। पेन दिया जाए, पेन दिया जाए विश्वकर्मा को। इसी तरह से एकदम सटीक जवाब जो लोग देंगे उनको एकदम उपहार स्वरूप पेन दिया जाएगा। ये तो रहा भौम जल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि भौम जल स्तर क्या होता है। भौम जल स्तर, भौम जल स्तर बताइए काजल कुमारी। मिट्टी जो जल मिट्टी के अंदर रिस कर जो जल पाया जाता है उसे हम नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट चांदनी, भौम जल स्तर किसको बोलेंगे? भूमि के अंदर मिट्टी और चट्टान के बीच जो जल पाया जाता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी के अंदर मिट्टी और चट्टान के बीच जो जल पाए जाते हैं और उस जल के जो ऊपरी परत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर। पेन दिया जाए। और नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इधर स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम, तो सबसे पहला विभाज्यता का नियम 9 से विभाज्यता का नियम कौन कौन लोग बताएंगे? 9 से गोविंद। जिस संख्याओं का अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो बाकी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। जिस संख्याओं के अंकों का योग, एकदम सटीक जवाब। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और ये भी क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो विभाज्यता के नियम से ही रहेगा और विभाज्यता के नियम से ही रहेगा। और नेक्स्ट जो विभाज्यता का नियम रहेगा 3 का विभाज्यता का नियम परी बताएगी। ऐसी संख्या जिसका योग 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट भी रहेगा ये भी विभाज्यता के नियम और ये विभाज्यता के नियम रहेगा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम कौन बताएंगे? 8 से विभाज्यता के नियम, चलिए बताइए। वही संख्या जिसके अंत में 4 जीरो हो उसे हम 8 की व्यवस्था के नियम कहते हैं। नहीं, कौन बताएंगे? चलिए ये बताइए मोहिनी। ऐसी संख्या जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो या 8 से कटे वो संख्या 8 से पूरी विभाजित हो। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए और मोहिनी को एक पेन दिया जाए। और आगे की ओर बढ़ेंगे और इन छोटों बच्चों के बीच हम आएंगे और छोटा बच्चा देखते हैं ये लोग कहाँ तक अपना क्या कर रहे हैं। और इनसे मेरा सवाल रहेगा, क्या रहेगा? ईयर अलावा इंग्लिश में कौन लोग सुनाएंगे? ये पीजी के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं और ईयर अलावा इंग्लिश में केवल पीजी के बच्चे। सोनाली ईयर अलावा इंग्लिश में सुनाना है, वाई से या आर से रहा।
सुनाएगी? सोनाली बोलो, तेज बोलना है, बोलिए, डरना नहीं है। बोलो वाई से या। बोलो। वैसे यो हम्म, अर्सरो एसलो विसेवा इसलिए गंदिसो इससे हो आगे बोलो। नेक्स्ट बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। और इसले सा एचले हा के एस संजोगी छा डीआई तरह जेंगे ठीक है, दो जी। और नहीं जाता ABCD के लिए। ए डी ई एफ जी एच आई जे एम एन पी क्यू आर दीजिए, जोरदार ताली बजाइए सोनाली के लिए। हाँ बताओ ABCD फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस वाई जेड। दीजिए इसको भी। वाह। नेक्स्ट फिर से रहेगा ऐसे पूछे राजनंदनी। और फिर से राजनंदनी के लिए रहेगा वाई से या ना या अ से ए से या डबल ए से या। ए फॉर ए फॉर एप्पल सुनाइए। ए फॉर एप्पल। इंग्लिश में हाँ। ए डबल पी एल ई एप्पल एप्पल में सेब बी ई ए आर बी आदि आलू सी ए एम ई एल कमल सी डबल ई दिलवाइए। हाँ। ए जी एल ई बस बस बहुत बढ़िया। दीजिए इसको। पास है सब। उधर चला जाए उधर। अब नेक्स्ट फिर इधर छोटा ग्रुप फिर से रहेगा वही सवाल। इसमें अ कौन सुनाएगा? ए से या डबल ए से? संडे मंडे क्वेश्चन चेंज। संडे मंडे। संडे मंडे वो भी केवल 1 और 2 में, बस जो बैच 1 और 2 में आते हैं पढ़ने ना, तो 1 2 में आता है जी। जो 1 और 2 में आते हैं संडे मंडे सुनाइए। हाँ कौन बताओ सुनाएंगे? सुजाता बोलो। बोल। संडे मंडे। एस यू एन डी ए वाई संडे संडे में रविवार एम ओ एन डी ए वाई मंडे मंडे में सोमवार। हाँ दीजिए दीजिए। काफी है। हाँ। पेंसिल लीजिए पेंसिल। देखो ये सही बताइए ना। ऐसे ही जनवरी फरवरी जो बताएंगे। फरवरी उनको का मिलेगा। मीनिंग कौन कौन बताएगा? फरवरी। सब लोग नहीं ना जी। फरवरी। नहीं हाँ हाँ फरवरी का मीनिंग बताओ। बताओ फरवरी। हाँ हाँ। यू। हाँ ए। हाँ आर वाई। जनवरी का बताओ। जे ए। हाँ नहीं गलत जवाब। गलत जवाब। जनवरी का मीनिंग कौन बताएगा? जनवरी। संख्या पूछा ग्रुप से। जनवरी। ठीक है हाथ नीचे। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी लो तो पेंसिल हम ले जाएंगे। अब इधर बड़ा ग्रुप, मिडिल वाला जो ग्रुप है 3 4 3 4 3 and 4 3 4 के केवल लड़के लड़की बताएंगे। संख्या एंड विषम संख्या। सम संख्या कौन बताएंगे? सम संख्या। तुमको मिला है? तुमको पेंसिल मिला नहीं ना अभी? सम संख्या खुशबू बताओ। ए साइलेंट। बताएगी सम संख्या। बिल्कुल सही जवाब। दीजिए इसको पेन दीजिए। पेन दीजिए इसको। पेन दीजिए। हाँ सबको तुम मौका बताओ। मिलेगा। आरसी नेक्स्ट आरसी प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। हाँ बोलो बोलो ना जी। संख्या
प्राकृतिक संख्या हाँ गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दीजिए उदाहरण बताओ, तुम 10 को उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो 10 उदाहरण, प्राकृतिक संख्या का। 10 उदाहरण, हाँ 10। हाँ, 9 चलिए 10 को उदाहरण तो एकदम धड़ाधड़ जल्दी जल्दी 9 फेल हो गए। गलत जवाब। प्राकृतिक संख्या का 10 को उदाहरण 3 और 4 के बच्चे में से कोई देगा? एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल। हाँ बोलो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ वाह। दीजिए गुड दीजिए। गिनती तो गिनना है। चलिए अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा विषम संख्या। किसको बोलेंगे? विषम संख्या। इधर विषम संख्या। हाँ बताओ जी। अनु 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 साइलेंट। हाँ ऐसी संख्या जो 2 से पूरा ठीक है, दीजिए इसको पेन दीजिए अनु को। अनु को पेन। एग्जाम्पल कौन बताएगा विषम संख्या का? विषम संख्या का एग्जाम्पल कृति बताएगी। 1 2 3 4 बिल्कुल गलत जवाब। विषम संख्या का एग्जाम्पल 3 नहीं ना मिला है अभी। गुंजन 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 बताइए विषम संख्या का। हाँ 7 ठीक है दीजिए। दीजिए पेन ला के दीजिए गुंजन को। ठीक, आप फिर इसके बाद रहेगा। अब इधर 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 चला जाए। अब बहुत इधर दिला गया। हम लोग बताओगे तब ना जी। चलो बोलो, पूछिए इससे। कौन ग्रुप की है? दिसंबर का मीनिंग बताओ। दिसंबर का DECEMB या दिसंबर। सस्ता मिल गया इसको। सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हाँ दीजिए। तू गलत बोलते है। ए, चलिए इधर आइए। लाडली से पूछिए अभाज्य संख्या। कौन लाडली है? इधर कहाँ तक हो गया है? यहाँ तक हो गया है। ठीक है। भाज्य अभाज्य। इसमें हाँ हाँ भाज्य अभाज्य। अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या बस ये जो जिनको प्राइज मिल गया वो हाथ पाँव मत मारो, दूसरे को चांस दो। अभाज्य संख्या मिल गया है ना? नहीं मिला है। बोलिए बोलिए अभाज्य संख्या। वही संख्या है जिसका 2 गुणनखंड एक और सिवाय उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। दीजिए पेन दिया जाए। पेन दिया जाए। हाँ दीजिए। कृष्णा उदाहरण बताओ जी। कृष्णा बता दिया है ना? बताया है। उदाहरण बताओ, किसी 3 उदाहरण बताओ अभाज्य संख्या का। 2 हम्म 3 हम्म 5 हम्म 7 हम्म 7 11 चलिए ठीक है, दीजिए। पास है। दीजिए। और अगला क्वेश्चन पूछिए कि अगला क्वेश्चन इधर से इधर बाकी है ना? 9 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? हिसाब। हाँ? हाँ जी ये लड़के आराम से। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या रहेगा? 9 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? केवल 5 6, केवल 5 6। 9 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? हाँ 5 6 जिनको प्राइज नहीं मिला है। कितने होंगे जी? मिल गया है तुमको? ठीक है बोलो। 1 3 9 1 3 9 ठीक है लला। सही है जी। यस सर। ठीक है, तुम्हारे ही पास कर दे रहा है। बस सही हम कह रहे सही है। हाँ, सही है दो जी। सही है। चलिए अब लगता है कि रोका जाए ना। और 4 का गुणज कौन बताएगा? 4 के 5 गुणज। गोविंद। हम लोग बताएंगे। हाँ गोविंद बोलो तो जी। 4 के 5 गुणज। ये गुड़ज नहीं 4 के 5 गुणज। तुमको मिल गया है ना? हाँ तुम जिसको नहीं मिला है उधर मिल गया सबको? हाँ वो तो मार दिया है। 5 गुणज क्या बताएगा? बताइए। 4 हाँ 4 दूनी 8 हाँ 3 12 4 16 4 5 20 लाओ जी जल्दी दो इसको। हाँ हेट लाडली लाडली। को आ ही नहीं रहा है तो कहाँ से बताएगी? अब नेक्स्ट किधर बढ़े? एलसीएम का फुल फॉर्म कौन बताएगा? एलसीएम का
LCM जिनको प्राइज मिल गया वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, यहाँ मत जो जीत चुके हैं उनको नहीं। बताइए C से कॉमन M से मल्टीप्लाई। दीजिए जी। हाँ यहाँ मत अब नेक्स्ट नहीं जी, हाँ अब नेक्स्ट रहेगा बारी आएगा। HCF का। यहाँ मत है HCF भैया इनको हाँ शुरू कीजिए ना ऐसे। CF हम यहाँ मत है हो गया ना तुम्हारा? हाँ ये बताइए HCF कॉमन हाईएस्ट कॉमन। बस H और C, F कहाँ गया? यहाँ मत है नहीं चलिए हाँ रुकिए रुकिए रुकिए। कॉमन भैया फैक्टर ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइए दीजिए इसको। हाँ भाई पेन अब हो गया, अब खत्म करो। हाईएस्ट कॉमन बताओगे तब ना मिलेगा। F और फैक्टर छोड़ दिया। अब ओवर कीजिए। और इधर हो गया सबका। आदित्य का भी आ गया, रिंकी का भी आ गया, और किसका रह गया? सबका रहिए गया। हाँ ठीक है रखिए ना जी। अब कैमरा रहेगा ना, गंगा जमुनी संस्कृति की बोलो। जब दो संस्कृति के मेल से जो नई संस्कृति विकसित होती है उसे हम गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। दीजिए जी इसको पेन दीजिए। ऐसे बताओगे तब ना। और नेक्स्ट रहेगा प्रौद्योगिकी, किसको बोलेंगे? प्रौद्योगिकी रिंकी है ना तब का। बेहतर बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पे आविष्कृत कल पुर्जों के व्यवहारिक प्रयोग ही प्रौद्योगिकी। बिल्कुल सही जवाब। दीजिए जी इसको, रिंकी को। चलिए चलिए अब सही हो गया। अब रहने दें, अब लास्ट में कैमरा के बाद कैमरा बंद करके अब सब देखा कि हम लोगों ने अपने केक को काटा और स्थापना दिवस को, फाउंडेशन डे को बड़े ही मजे से मनाया और साथ ही अपने बच्चों के बीच कुछ मोटिवेशनल बातें की और उनको क्विज के टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे और उनको प्रश्न दिया गया और लोग उत्तर स्वरूप दिया और उत्तर के स्वरूप उन लोगों को परिणाम स्वरूप उन लोगों को एक रिजल्ट उपहार स्वरूप पेन और पेंसिल भी दिया गया और बाकी जो बच्चे बच गए उनको कुछ टाइम दिया जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। थैंक यू।